छायाओं का मेहमान रात का समय था। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां हर शाम सूरज डूबते ही सन्नाटा छा जाता था। लोगों का मानना था कि गांव के बाहर वाले पुराने हवेली में कोई रहता है, पर इंसान नहीं। वह हवेली, जिसे सब छायाओं का घर कहते थे, अब खंडहर बन चुकी थी। टूटी खिड़कियां, दरकती दीवारें और अंदर से आती रहस्यमयी फुसफुसाहटें, मानो कोई अब भी वहां सांस ले रहा हो। आर्व की जिज्ञासा आर्व, शहर से आए एक युवा फोटोग्राफर, डर पर विश्वास नहीं करता था। गांव में रह रहे अपने मामा के कहने पर वो वहां कुछ दिन के लिए रुका। गांव के लोग उससे कहते, रात में उस हवेली की तरफ मत जाना बेटा, वहां छायाओं का मेहमान रहता है। आर्व हंस देता, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन उसके मन में अब रहस्य जानने की इच्छा जाग चुकी थी। पहली रात रात के लगभग 11 बजे कैमरा और टॉर्च लेकर आर्व हवेली की तरफ बढ़ा। रास्ता घने पेड़ों से भरा था। हवा सीटी बजा रही थी। हर कदम के साथ मिट्टी चरमराती, चक चक। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद मंद पड़ने लगी। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे अंदर आने का इशारा किया हो। आर्व ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। कुर्रर्रर्र। अंदर गुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, जिनकी आंखें मानो उसे घूर रही हों। आवाजें, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस एक धीमी सी हंसी। और उसके बाद कदमों की आहट, टिक टिक टिक। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बोला, अगर कोई है तो सामने आओ। तभी सामने की दीवार पर उसकी परछाई हिलने लगी, लेकिन वह खुद स्थिर खड़ा था। आर्व ने कैमरा उठाया, फ्लैश ऑन किया और एक फोटो ली। फ्लैश की रोशनी में उसने देखा, दीवार के पास एक और आकृति खड़ी थी, जो उसके पीछे थी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फोटो का सच डर से कांपते हुए आर्व हवेली से बाहर भागा और कमरे में लौट आया। कंप्यूटर में कैमरा जोड़ा और फोटो खोली। उस फोटो में एक धुंधली परछाई थी, जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह एक लंबा काला इंसान था, जिसकी आंखें लाल जल रही थी और चेहरा धूप में छिपा था। आर्व का गला सूख गया। उसने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर वो चेहरा मुस्कुराने लगा। तुमने मुझे देखा है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी रात, अगली रात, गांव वालों ने आर्व को उसके कमरे में बंद देखा। उसके दरवाजे पर किसी ने कील ठोकी हुई थी। अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। एक आया, अब दूसरा आएगा। मामा ने डरते हुए दरवाजा तोड़ा। कमरा खाली था। बस दीवार पर खून से लिखा था, मैं यहां हूं। और कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप एन थी। उस पर वही फोटो चमक रही थी, जिसमें अब आर्व भी खड़ा था, उस काली परछाई के ठीक बगल में। आज भी गांव वाले कहते हैं कि हर नई अमावस्या की रात को उस हवेली में रोशनी जलती है। और कोई फोटोग्राफर अगर गलती से वहां चला जाए, तो कैमरे में उसकी आखिरी तस्वीर हमेशा दो लोगों की होती है, एक वह खुद और एक छायाओं का मेहमान। समाप्त क्या चाहो तो। अरे दोस्तों, पर टू देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना।